Hello students, today we will start our new chapter Nationalism in India of History class 10। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि लोगों के अंदर, इंडियन पीपल के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग किस प्रकार आई और किस प्रकार इंडिया ने फ्रीडम प्राप्त की। सबसे पहले हमने देखना नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिवोशन अबाउट नेशन। जब हमारे मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना पैदा हो जाए तो उसको कहा जाता है नेशनलिज्म। जैसे मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की माटी तुझे कुछ और दूं। इस प्रकार की भावना जब अपना मन भी समर्पित कर दे, तन भी समर्पित कर दे, तो उस फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं। जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिवोशन अबाउट नेशन। देन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो मॉडर्न नेशनलिज्म आया, मॉडर्न नेशनलिज्म कहा जाता है 19वीं सेंचुरी के बाद का जो नेशनलिज्म था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज थे, वो भी पावरफुल कंट्रीज के गुलाम थे, तो उन कंट्रीज के अंदर नेशनलिज्म आया। उनमें क्या हुआ? चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी। पहले तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिटी में चेंज हुआ। उन्होंने अपनी पहचान को देश की पहचान के साथ जोड़ा। देन न्यू सॉन्ग्स, नए पेट्रोटिक सॉन्ग्स लिखे गए। नेशंस वर पर्सोनिफाइड एज फीमेल फिगर। जो नेशंस हैं, यूरोप के राष्ट्र हैं, उनको फीमेल फिगर के रूप में मानवीकरण किया। मतलब जैसे हमारा भारत को पर्सोनिफाई किया गया भारत माता के रूप में, इस प्रकार यूरोपियन नेशंस को भी फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया। देन ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई, लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, जिससे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एकजुट होकर लड़े, वो कैसे हुआ? कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। सबसे पहले जो पीपल थे, उन्होंने कनेक्ट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से अपने आप को जोड़ा। कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी कॉलोनियल, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चले, जैसे ब्रिटिश के खिलाफ जो आंदोलन चले, लोगों ने उनको अपने आप से जोड़ा। ब्रूटलिटी ऑफ द ब्रिटिश टाइड डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ब्रूटलिटी ऑफ द ब्रिटिश, अब ब्रिटिश पीपल थे, वो भारतीयों में बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। अब उनके अत्याचार के कारण जो डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट ग्रुप के लोग थे, डिफरेंट कास्ट के लोग थे, वो एकजुट हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नोशंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स अबाउट फ्रीडम वर नॉट सेम। एक बात यहाँ पे देखने वाली है, नोशंस मींस आइडिया। जो डिफरेंट ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुप थे, फार्मर्स भी थे, उसके अंदर बिजनेसमैन भी थे, उसके अंदर प्लांटेशन वर्कर्स भी थे, इन सब के जो आइडिया थे फ्रीडम के बारे में, वो सेम नहीं थे। इन सब के आइडिया अलग अलग थे। कोई भी इनमें से कोई, इन लोगों के बहुत कम के विचार थे कि हमारा कंट्री पूरी तरह से फ्री हो। इन लोगों के फ्रीडम के बारे में विचार सेम नहीं, तो जो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसी कारण महात्मा गांधी ने जो डिसाइड किया, फोर्ज दिस ग्रुप टुगेदर, ही लॉन्च्ड मैनी मूवमेंट्स। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अगर हम इन सारे ग्रुप्स को, इन लोगों को एक छत के नीचे लेके आए, इन सबको इकट्ठा करें और और उनको इकट्ठा करके एक मूवमेंट चलाएं, तो ये ज्यादा इंप्रेसिव होगा और इससे ब्रिटिशर्स पे ज्यादा असर पड़ेगा। नाउ वी कम टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया 1914 से लेके 1918 तक लड़ा गया, और इनके अंदर जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन, ओटोमन एम्पायर एक तरफ थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, जापान, यूएसए, अदर कंट्रीज, ये सब कंट्रीज एक तरफ थे। अब इंग्लैंड वाज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इंग्लैंड जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, और इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी था, मतलब इंग्लैंड इंडिया पे रूल कर रहा था। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट है वो इंडिया के ऊपर तो होना ही होना था। अब क्या असर पड़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब भी कोई भी वॉर होगा, वॉर के अंदर डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, डिफेंस के जो खर्चे हैं वो तो बढ़ेंगे। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्चा हुआ, चाहे जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स के खाने पे, सोल्जर्स की ड्रेसेस पे, सोल्जर्स को जो हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए, उन सब के ऊपर खर्चा हुआ। अब वो खर्चा इंग्लैंड जो कर रहा था खर्चा, उस खर्चे को अब इंग्लैंड कहाँ से पूरा करना था? इंग्लैंड ने अब इंग्लैंड के लोगों से थोड़ी पूरा करो, उसने इंडिया के लोगों से उस खर्चे को पूरा किया, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया पे रूल कर रहा था। तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने? इंक्रीज टैक्सेस। अब उस वॉर जो था, जो इंग्लैंड ने काफी जो लोन लिया था, उस लोन को, खर्चे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने क्या करा? टैक्सेस बढ़ा दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ाने के बाद क्या किया? इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, इनकम टैक्स भी लगा दिया। अब इनकम टैक्स ही लगा दिया, टैक्सेस भी बढ़ा दिया। टैक्सेस बढ़ाने, जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ गई। देन महंगाई तो बढ़ नहीं थी, प्राइसेस डबल। 1930 टू 1918 के बीच में, इन 5 सालों के बीच में जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए, क्योंकि ब्रिटिश इसी के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण प्राइसेस डबल हो गई। और उस
उसके बाद जो ब्रिटिशर ने किया, फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। इन्होंने जबरदस्ती जो रूरल यूथ था उनको वहां से जबरदस्ती अपनी आर्मी में शामिल कर। भाई वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे क्योंकि इंग्लैंड इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो उनको ये था, ये बात ब्रिटिशर ने कही जो इंडियन पीपल है वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। अब इंडियन पीपल इंग्लैंड की तरफ से क्यों लड़ेंगे? वो लड़ना तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि इंडियन पीपल अगर होंगे तो इंडिया की तरफ से लड़ेंगे। अब उनको कहा जाए भी आपने इंग्लैंड की तरफ से लड़ना, वो तो उनके मन में ये बात है हम इंग्लैंड की तरफ से मरने के लिए क्यों जाए। तो इस बात का भी लोगों ने विरोध किया। तो ये सब बस इफेक्ट हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, प्राइसेस डबल हो गए और फोर्स रिक्रूटमेंट करी जबरदस्ती आर्मी के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट। देन इन 1918 एंड 1919 और 1920-91 में क्या हुआ, जो क्रॉप्स है वो फेल हो गई। क्रॉप्स फेलियर से मतलब है क्रॉप हुई नहीं, फेमाइन के कारण या ड्रोट के कारण जो फार्मर्स की क्रॉप नहीं हुई, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी फैल गई लोगों के बीच में। अब इसका असर क्या हुआ, क्रॉप फेल हो गया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण, 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड, इतने लोग मर गए। अब किस प्रकार का आप देख सकते हो उस समय सिचुएशन रही होगी जब इतने लोग मर गए, उधर से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उधर से इतने लोग मर गए, क्रॉप फेल हो गए, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गई। देन पीपल थिंक हार्डशिप वुड एंड आफ्टर वॉर। अब लोगों को क्या लगा भी जब युद्ध खत्म होगा ना, युद्ध के बाद हमारी सारी मुसीबतें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। बट इट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा होना ही नहीं, लोगों उससे पहले लोग ये भी समझ रहे जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी, हमारी सारी हार्डशिप दूर हो जाएंगी। उनको लगा भी जब इंडिपेंडेंस इंडिया फ्री होगा तो हमारी जो गरीबी है वो भी मिट जाएगी, फार्मर्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी। लेकिन इंडिया 1947 में फ्री और आज तक कोई वो गरीबी इंडिया से दूर नहीं हुई है। देन महात्मा गांधी अपीयर। इस पॉइंट पर फिर महात्मा गांधी जब फर्स्ट आए, महात्मा गांधी जब आए और उन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट को जगाया, तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, कौन कौन से उन्होंने मेथड अपनाए, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।